नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो पहला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपके सामने सीरीज दे रखी है 7, 11, 14, 22 प्रश्नवाचक चिन्ह, 37 और 46। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो आपके सामने सीरीज क्या दे रखी है, यहाँ दे रखा है आपका 7, 11, 16, 22 प्रश्नवाचक, 37 और 46। आप यहाँ पे देखिए 7 से हम 11 पर जाएंगे तो यहाँ पे +4 हो रहा है, 11 16 पर जाने पर +5 और 16 से 22 पर जाएंगे तो +6 हो रहा है। यानी कि यहाँ पहले +4 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर +6 हुआ है। तो अब यहाँ पे कितना होगा, +7 होगा। जब 22 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आपका आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपके सामने सीरीज दे रखी है 1, 2, 9, 64 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 9, 64। 64 आपको दिख रहा होगा, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 1 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर हम 1 को लिख दें 1 की पावर 0 तो इसका मतलब 1 ही होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 2 की पावर 1 तो आपका 2 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर रख दें 3 की पावर 2 तो आपको 9 मिल जाएगा। अगर हम 64 की जगह पर रख दें 4 की पावर 3 तो आपको 64 मिल जाएगा। यानी कि चल क्या रहा है यहाँ पे, 1 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 का मतलब है आपका 5 × 5 × 5 × 5। यानी कि 5 25 5 125 और 125 में 5 का गुणा करेंगे तो आपको 625 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 5, 9, 18, 34 प्रश्नवाचक चिन्ह और 95। आप सबसे पहले सीरीज को ध्यान से पढ़िए। सीरीज में चल क्या रहा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 5, फिर 9 दे रखा है, फिर 18 दे रखा है, 34 दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह और 95। जब आप 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 9 मिल रहा है। 9 से 18 बजाने के लिए +9 कर दिया है और 28 से 34 बजाने के लिए +16 कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा आप, ये 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है और 16 आपका 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आएगा आपका 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अगर आप 34 में 25 जोड़ देंगे, 34 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 और 4 9, 3 और 2 5, यानी कि 59 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपके सामने सीरीज दे रखी है 15, 16, 20, 47, 303 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 15 दे रखा है, 15 के बाद 16 दे रखा है, 16 के बाद 20 दे रखा है, 47 और 303। तो आपको देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर आपको क्या आ सकता है। तो आप यहाँ पर गैप देखेंगे, जब आप 15 से 16 पर जाएंगे तो आपको 1 का गैप मिल रहा है,
इसी तरह हम 16 से 20 पे जाएंगे तो आपको 4 का गैप मिल रहा है। इसी तरह हम 20 से 47 पे जाएंगे तो आपको 27 का गैप मिल रहा है। और हम 47 से आप 303 पे जाएंगे तो कितने का डिफरेंट आ रहा है आपका, 13 में 7 के तो 6 और 9 296। यानी कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक जो है आपका 1 का स्क्वायर है, 1 की पावर 1 है, 4 जो दे रखा है आपका 2 की पावर 2 है, 27 जो दे रखा है आपका 3 की पावर 3 है और 296 जो रखा है आपका ये 4 की पावर 4 है। यानी कि जो अगली संख्या आएगी वो आपकी 5 की पावर 5 आएगी। और 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। यानी कि 5 25 25 5 125, 125 में 5 का मल्टीप्लाई 625 और आप 625 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 25 हासिल 2, 5 2 10 2 12 हासिल 1, 5 6 31 3125। यानी कि आपको 3125 को 303 में जोड़ना है। जब आप इसमें 303 जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 और 3 8 2 और 4 और 3, यानी कि 3428 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का उस खाली जगह से आएगा जो इस जगह पर आएगी। तो आपको पता है दोस्तों क्रिकेट में एक शब्दावली होती है, इसको हम LBW कहते हैं। इसी तरह शतरंज में आपका यूज होता है चेकमेट। चेकमेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है। आपके सामने दे रखा है 31 90 43 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न में कहना चाहता है दोस्तों जो संबंध 31 का 90 के साथ है वही संबंध 43 का उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। अगर हम 31 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 93 मिलेगा और 93 से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो आपको 90 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों हम 43 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 3 का 9, 3 4 12 129 और 129 से हम 3 माइनस कर देंगे तो आपको 126 राइट आंसर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या किया हमने, पहले जो परिसंख्या दे रखी है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके उसमें से हमने माइनस के 3 कर दिया है। उसी तरह हम 43 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें माइनस के 3 कर देंगे तो आपको 126 राइट आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में जयपुर को AJPIRU के रूप में लिखा जाता है और भोपाल को HBPOLA के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में इंदौर को किस रूप में लिखा जाएगा। प्रश्न में क्या दे रखा है आपका, जयपुर दे रखा है JAIPUR, जयपुर को लिखा जाता है AJPIRU। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या किया है इसने, एक सेकंड हुई, इसने जयपुर को लिखा है AJPIRU। तो दोस्तों प्रश्न में इसने क्या किया है, दो दो के जोड़े में इसने इंटरचेंज कर दिया, यानी ए को यहाँ पे लिख दिया है, जे को यहाँ पे लिख दिया है, पी को यहाँ पे लिख दिया है, आई को यहाँ पे लिख दिया है, आर को यहाँ पे लिख दिया है और यू को इसने यहाँ पे लिख दिया है। इसी दोस्तों हम इंदौर को लिखेंगे INDORE। तो इंदौर को लिखेंगे हम, एन यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी NI। इसी तरह इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, डी पीछे आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे करेंगे ई आगे आ जाएगा, आर पीछे आ जाएगा, यानी कि आपका बनेगा NIODER, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में मास्टर को NBTUFS लिखा जाता है, उसी भाषा में इनफ को कैसे लिखा जाएगा। इसने क्या किया दोस्तों, MASTER को लिख दिया है इसने NBTUFS। यानी दोस्तों इसने क्या किया, एम से एन पे गया है +1 कर दिया है, इस तरह ए से बी पर +1 किया है इसने, एस से टी पे जाने के लिए +1 किया है और टी से यू पे जाने के लिए +1 किया है, ई से एफ पे जाने के लिए +1 किया है और आर से एस पे जाने के लिए +1 कर दिया है। अब दोस्तों हम इनफ को लिखेंगे तो ई में +1 कर देंगे, एक आपका एफ हो जाएगा, जब एन में हम +1 करेंगे तो आपका ओ हो जाएगा, ओ में +1 करेंगे तो आपका पी हो जाएगा, यू में +1 करेंगे तो वी हो जाएगा, जी में +1 करेंगे तो एच हो जाएगा
और एच में +1 करेंगे तो आई हो जाएगा, यानी कि FOPBHI आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें दे रखा आपका 16, 14, 18, 58, 44 प्रश्नवाचक चिन्ह, 13, 8, 4। तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे दे रखा आपका 16 और 13। अगर हम 16 और 13 को आपस में जोड़ दें तो आपको 29 मिलेगा, और 29 का हम डबल कर दें तो आपको 58 मिल जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, 16 और 13 को आपस में जोड़ के उसका डबल कर दिया है, तो हमें बीच की संख्या मिल जाएगी। इसी तरह हम 14 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 22 मिलेगा, और अगर हम 22 का डबल कर देंगे तो आपको 44 मिल जाएगा। अब इसी तरह में 18 और 4 को जोड़ेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और 12 का डबल कर देंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। यानी कि आपको 18 और 4 को जोड़ के उसका डबल करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेम 200 मैट्रिक्स का है, इसमें दे रखा है 125, 5, 3, 128 प्रश्नवाचक चिन्ह, 7, 121, 11 और 2। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है। अगर हम 5 की पावर 3 करते हैं तो आपको 125 मिल जाएगा, यानी कि इस वाले 5 पर इसको पावर के रूप में यूज किया है। इसी तरह हम यहाँ पे देखिए 11 दे रखा है और 2 दे रखा है। अगर हम 11 की पावर 2 कर दें तो आपको 121 मिल जाएगा, जो आपका दे रखा है। अब वहीं दोस्तों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के ऐसी संख्या को लेना है जिसकी पावर हमें 7 लगा के 128 मिल जाए। अगर हम 202 को लेकर देखते हैं, अगर हम 2 की पावर 7 करेंगे तो इसका मतलब क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी कि 128 आपको मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।